we begin with today's session. Now, this is again a very interesting part which I'm going to share with you all. तो आज है ना, थोड़ा सा आप अपने कैमरा को ऑन रखना, क्योंकि अगर आप सचमुच में मैजिक चाहते हैं अपनी लाइफ में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बुक पढ़ी जिसमें उन्होंने एनर्जी की बात की। क्यों हम कोर्स अटेंड करते हैं ऑनलाइन, उसमें हमें कैमरा ऑन करने के लिए क्यों बोलते हैं? बिकॉज अदरवाइज वो एनर्जी जो देना चाहते हैं या जो आप लेने आए हो वो एनर्जी आप तक नहीं पहुंचेगी। तो आज आप यहाँ आए हो ना, तो मैजिक की एनर्जी आपके पास आने को तो तैयार है, बट क्या आप रेडी हो उसको रिसीव करने के लिए? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप रेडी हो, देन ओनली यू विल कीप योर कैमरा ऑन, only then you will be able to receive that energy, right? So this is what I learned and this is really very true कि मैं जहां भी जाती हूँ, मैं सेशन अटेंड करती हूँ, मैं हमेशा कैमरा ऑन रखती हूँ। That's why I could understand कि हाँ ये हेलो, 1 minute, I think 1 minute। हेलो रिद्धि, आप अपना कैमरा ये माइक म्यूट रखेंगे? आपकी आवाज आ रही है बहुत जोर से बैकग्राउंड से, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। ओके ओके, so yeah, we'll go ahead, we'll pray that she manages to listen to us. So the concept for today will be continuation of the mystery that is revealed. A great mystery is revealed, है ना? हमने सुना लास्ट टाइम, हमें पता चल गया थोड़ा सा पार्ट, ठीक है। और मैंने एक वीडियो भी डाला था कि जिसके पास ग्रैटिट्यूड है उसको अधिक दिया जाएगा, he or she will be given more and more। ये क्या अधिक दिया जाएगा, क्या मिलेगा उसको, हमें पता होना चाहिए। तो ये हमने देखा है कि बहुत सारे लोग सक्सेसफुल होते हैं अपने लाइफ में। हमने देखा है कि दे आर मिलियनियर्स, बिलियनियर्स, वी ऑल आर आल्सो मिलियनियर्स ऑफ कोर्स। एंड वो तो हम एंड जब इस बुक की एंड में आते हैं ना, तो पता चलता है कि हम तो ऑलरेडी मिलियनर हैं। जो नहीं समझते, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। तो पहले मैं भी नहीं समझती थी, बट अब मैं तो समझने लगी हूँ। So yes, the part explained is very well। जिसके पास भी ग्रेटिट्यूड, जिसने भी ग्रेटिट्यूड किया ना, आप देखो, मैंने सुना है कि जैसे अंबानी के घर पे ना, उनके यहाँ पे 3 बार पूजा होती है, ग्रेटिट्यूड की पूजा होती है। पंडितों को अपॉइंट किया गया है कि सिर्फ ग्रेटिट्यूड की 2-2 घंटा की पूजा चलती है 3 बार। Why they are practicing this gratitude? Because they have been blessed and that's why they are getting more and more blessings and this is really true। बट इसमें और एक बात लिखी गई थी जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। सबको सिखाया गया बचपन से, हाँ पूजा पाठ करो, भगवान को थैंक यू बोलो, लेकिन हमें सिखाया ये गया, क्या सीखा आपने? थैंक यू कब बोलना चाहिए? हमें सिखाया गया कि बर्थडे में गिफ्ट मिलेगा तो थैंक यू बोलना है, अगर कोई फेस्टिवल आया तो थैंक यू बोलना है। बस वो तो मौके बहुत कम मिलते थे, बट इस बुक से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि थैंक यू शुड बी अवर, it should be inside us, it should be with our soul, okay? It should be a feeling which should be with us for 24 hours। तो जिसके पास भी ग्रेटिट्यूड नहीं है, in waiting room because I'm getting distracted। So जिसके पास भी ग्रेटिट्यूड नहीं है, जो भी उसके पास है वो उससे छीन लिया जाएगा। तो आज अभी इसी वक्त एक पेन लीजिए, एक डायरी लीजिए और 2 कॉलम बनाइए बिना किसी को बताए अपने एनालिसिस के लिए। आई विल गिव यू 3 minutes। जस्ट राइट डाउन व्हाट यू हैव इन योर लाइफ एंड व्हाट यू हैव लॉस्ट। जो आपसे छीन लिया गया है, ये रिश्ते भी हो सकते हैं, ये हमारे जिंदगी का कोई भी चीज हो सकती है, पैसे हो सकते हैं, पैसों से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, जो भी चीज आपने खोई है जिंदगी में उसको राइट साइड में लिखिए, नहीं दूसरे पेपर पे लिखिए, सॉरी, क्योंकि वो पेपर हम फाड़ने वाले हैं। और एक साइड में दूसरे पेज पे लिखिए आपके पास कौन सी चीजें आज हैं। तो जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो ना, आप सोचोगे कि ज्यादा से ज्यादा आपको ना राइट साइड वाला ही दिखाई देगा। क्योंकि इस वक्त अगर आपको मैं बोलूंगी कि आपके साथ क्या अच्छा हुआ, तो बहुत टाइम लग रहा है सोचने के लिए। देखो कितना आंसर टाइम लगा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी। लेकिन जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, हम इसमें स्पीड अप करेंगे और हमें पूछेगा तो हम 1 मिनट में 10 ब्लेसिंग बता सकते हैं। इट्स जस्ट लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है? तो मैं 3 मिनट टाइम दे रही हूँ सबको, और जस्ट अपने लिए हम यहाँ पे कुछ शेयर नहीं करेंगे। इट्स जस्ट फॉर अवर रियलाइजेशन बिकॉज आई एम गोइंग टू से समथिंग वेरी पावरफुल आफ्टर दैट। राइट डाउन ऑन वन पेज कि आपके पास कौन सी चीज आपसे छीन ली गई है, या आपके पास नहीं है, या आपको मिली थी वो चली गई आपसे।
तो रिश्ता भी हो सकता है, देखो कोई रिश्ता टूट जाता है तो एक बार गया तो वापस नहीं बना, ऐसा कोई रिश्ता था। या कोई जॉब ऐसी थी आपके पसंद की तो वो चली गई, आपको पसंद मतलब अभी वो नहीं है आपके पास। तो कौन सी चीजें हैं, या फिर कोई हेल्थ की कंसर्न है जो आपको सडनली आ गई है, पहले आपकी हेल्थ अच्छी थी लेकिन अभी आपको काफी हेल्थ के कंसर्न्स आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ है। और जो आपके पास है अच्छा, चलो रिश्ते अच्छे हैं उसके बारे में लिखिए, किस कौन सा रिश्ता अच्छा है लिखिए, एक स्पेसिफिक लिखिए अगर आपके पास कुछ डिस्क्राइब करने के लिए है, जस्ट वन इन वन लाइन। या फिर आपके पास घर अच्छा है, या फिर आपके पास जॉब अच्छी है, या फिर आपके पास बैंक बैलेंस अच्छा है, या फिर आपके पास हेल्थ अच्छी है, या फिर आप बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हो उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट है, आपके क्लाइंट्स बहुत अच्छे हैं। क्या चीज आपके पास अच्छी चल रही है, दोनों अलग अलग जगह पे लिखिए, क्योंकि जो राइट साइड का पेपर है वो मैं आपको फाड़ने को बोलने वाली लास्ट में। ठीक है, मींस आफ्टर दिस एक्सरसाइज। So time starts now. We have 3 minutes. 1 more minute left. So 30 seconds left because I'm seeing the timer. So I promised you 3 minutes. So finish this task in 3 minutes. So just 30 seconds more and we'll be done. Okay. So yes, it's time up. And now you can check for yourself कि आपने जो चीज हाँ मैंने बताया था मनाली के 2 पेज लीजिए, एक पेज पे लिखिए आपके पास कौन सी चीजें आज अच्छी चल रही है आपकी लाइफ में, कोई रिश्ता अच्छा चल रहा है, कोई करियर आपका अच्छा चल रहा है, और राइट साइड में दूसरे पेज पे लिखिए कौन सी चीजें आपके पास अच्छी लाइफ में नहीं चल रही है, हेल्थ का कंसर्न है, रिश्तों का कंसर्न है, ऐसे दूसरे पेज पे लिखिए, क्योंकि जो राइट साइड में लिखने वाले हैं ना वो पेज हम फाड़ने वाले बात। ठीक है, तो आपने नोटिस किया कि जो आपने राइट साइड में लिखा है ना, इन चीजों के लिए आपने कृतज्ञता मतलब आपने कभी भी थैंकफुल नहीं किया होगा। ध्यान से देखिए, आपने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं की होगी, इसलिए वो चीज चली गई है जिंदगी से। कभी किया आपने, कभी सोचा कि मैंने अरे ये रिश्ते के लिए किया नहीं, ये मेरे पास जॉब अच्छी थी, या फिर ये पैसा जब था मेरे पास आई डिडंट डू, और मेरे पास हेल्थ अच्छी थी। तो इसीलिए ये लेसन, ये एक्सरसाइज से ये लेसन पता चलता है कि जो चीज हमारे पास होती है अगर हम उसकी ग्रेटिट्यूड नहीं करते हैं ना, भगवान हमसे, यूनिवर्स हमसे छीन लेते हैं। I have experienced all this in my life, and I have thankfully come out of that mess. So when I can do, you all can change your life very easily. I just learned the practice of gratitude, which you have already started. Yes, now look at the left side. आपके साथ जो चीजें अच्छी चल रही है, आपके साथ जो लाइफ में अच्छा हो रहा है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके मुंह से उस चीज के लिए अप्रिसिएशन आया होगा, कभी ना कभी आपने ओह थैंक यू बोल दिया होगा, तभी वो चीज आपके पास है। तो दिस इज एन अलार्म बेल फॉर यू टुडे, ऑल ऑफ यू कीप योर बैकबोन स्ट्रेट, एन अलार्म बेल कि जो चीज यहाँ है वो इस साइड ना चली जाए। क्योंकि अगर आपके पास आज है, अगर आप इसके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं करोगे
तो वो भी इस तरह से चली जाएगी। हाँ हाँ ओके। हाँ ठीक है रिद्धि, कोई बात नहीं, हाँ समझ गई मैं, कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके। हाँ, सो yeah, so this is how we have to understand from, so this is proving here, आपको खुद को रियलाइज हो रहा होगा ना कि हाँ यार सचमुच में, क्योंकि मैंने अपने रिश्तों में कभी ग्रेटिट्यूड नहीं किया। तो जब कोविड आया, हमें पता है कोविड में सबकी हालत क्या थी, तो मेरे सारे रिश्ते एकदम ब्लॉक बंद ही, कोई बात कर नहीं रहा था मुझसे। आई वॉज टोटली डाउन एंड आई वॉज थिंकिंग क्या हो रहा है। करियर में भी काफी सबको कंसर्न थे करियर में। अरे देखो तो मैं तो स्कूल में जॉब कर रही थी, स्कूल में बंद आना जाना, वो खुशी चली गई थी। हेल्थ भी डाउन, नींद खराब, एसिडिटी, सारे कंसर्न चल रहे थे। और पैसों का तो कंसर्न सबको ही आया था उस वक्त, हमें पता है। तो तभी पता चला कि यार क्या गड़बड़ चल रही है मेरे लाइफ में, सब कुछ कैसे छीन गया मुझसे। ऐसे अच्छे अच्छे लोग थे जो बिल्कुल बात करना बंद कर दिए। तब पता चला कि यार ये तो मैंने ग्रेटिट्यूड, जब मैं इस जर्नी में आई, जब मैंने चैप्टर पढ़ा, जब मैंने इस प्रोसेस को कंप्लीट किया 30 days को, तब मुझे रियलाइज हुआ कि इट वाज मी एंड नोबडी एल्स। एंड आई केप्ट पॉइंटिंग, ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, राइट, बट एक्चुअली ये हम ही करते हैं। तो इसमें इन्होंने बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि ये जो हिडन वर्ड है ग्रैटिट्यूड है ना, ये छुपा हुआ शब्द है। इसको उजागर करते हैं ना जब, तो ये बहुत सालों से ये है ना रिकॉर्डेड है एक्चुअली, ये वर्ड क्रिस्टल क्लियर वो हमारे सामने साफ हो जाएगा। जब से ये शब्द दिखे गए ना, लिखे गए हैं ग्रैटिट्यूड, तब 2000 सालों से ये समय बीत चुका है, बट ये आज भी उतना ही पावरफुल है। ओके, और ये अगर दुर्भाग्य कहो या फिर किस्मत बोलते हैं खराब या फूटी होगी, अगर आप कृतज्ञ होने समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आपको अधिक नहीं मिलेगा। और जो आपके पास है आप खो दोगे। मैंने खो दिया था सब कुछ, मैं उस दौर से आई हूँ। तो जब जिंदगी को देखोगे ना, आप देखोगे कि इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसे बात कैसे की, ये ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ मेरी जिंदगी में, है ना, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरी तकदीर ऐसी क्यों है, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसी परिस्थिति मेरी, तो मेरी तो किस्मत में तो लिखा है ही मेरी किस्मत। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ आपने अपने जिंदगी में अट्रैक्ट किया है इस तरीके से। कैसे आप बोलोगे ऐसे कैसे कोई चाहता है कि मैं अपने लिए बुराई चाहूं, कोई बुराई चाहेगा क्या अपने लिए? लेकिन ये रूल हर एक इंसान पे सेम तरीके से काम करता है, चाहे वो जाने में हो जाए या अनजाने में हो जाए। बट हमने ही इसको अट्रैक्ट किया है, अनइंटेंशनली भी हमने अट्रैक्ट किया, बट कैसे किया है हम जानेंगे आगे के जर्नी में, वी विल लर्न। तो आपको अधिक नहीं मिलेगा, जो चीज आपको मिली है उसके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं करोगे अधिक नहीं मिलेगा, और जो आपके पास है उसको भी यू विल, इट विल गो अवे। सो जो जादू हो सकता है ना ग्रेटिट्यूड का, उसका वादा है, ऑथर ने कहा है उसका तो वादा है कि यदि आप ब्लेसिंग में हो, शुक्राने में प्रैक्टिस कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड में जीवन जी रहे हो, जो कुछ भी मिला है आपको, और आपको और ज्यादा दिया जाएगा, और आपको मिलेगा, और आपको समृद्धि होगी। तो झांक कर देखिए, आज रात को सोने के पहले फिर से बैठना, अपने आप से बात करके देखना कि क्या मैंने खोया है जिंदगी में। दिल से फील तो किया होगा ना कि अरे मैंने हमेशा अच्छा बोला, अभी अभी अच्छा कहा, वो चीजें अच्छी मिली, लेकिन जिसके लिए बुरा कहा वो बुरी तरीके से ना बहुत बुरी होती गई, बुरी होती गई। देखा है कोई रिश्ता कि ऐसा क्यों हो रहा है कि किसी का रिश्ता खराब हो गया तो बहुत ज्यादा 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 खराब हो गया, किसी की हेल्थ देखिए, एक बार हेल्थ खराब हो गई तो बहुत ज्यादा ज्यादा खराब हो गई। तो ये हर रिलीजन में एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको प्रधानता दी गई है, किसी ना किसी तरीके से ना इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, हमने पढ़ा है। देखो कुरान का मैंने आपको बताया था कि if you're grateful I will give you more, but if you're ungrateful, my verily my punishment is indeed severe। याद रखना यही, यदि अगर आप ग्रैटिट्यूड करते हो, मैं भगवान कहते हैं मैं और दूंगा, लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड, इसका ऑपोजिट मतलब अनग्रेटफुल, और आप ग्रांटेड ले रहे हो चीजों को, इसके लिए कोई खुशी नहीं है, हमेशा कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आपने उसका ध्यान ही नहीं दिया, तो मेरा दंड सचमुच में गंभीर है। से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई रिलीजन को मानो या नहीं मानो, बट ये इम्पैक्ट करेगा आपकी लाइफ में। ये लॉजिक है ना, ये मैजिक, ये ये दे आर पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्सल लॉ, जो सबके ऊपर सेम तरीके से काम करता है।
है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, आई वन डे आई जस्ट टोल्ड, बिकॉज वी वर नॉट इन दिस जर्नी, वी डिडंट नो, एंड इवन आवर किड्स दे डोंट नो, because nobody is actually teaching this in schools and colleges. So I just told him, because I learned this, I said, बेटा आप ना ये चार्जर के लिए ग्रेटफुल हो, मोबाइल के चार्जर के लिए आपको चार्जर मिला है, कैन यू से थैंक यू. He started laughing. This is just 2.5 years ago की बात है. अभी तो बहुत चीजें बदल गई है, काफी मतलब रिवर्स हो गया है, काफी अच्छी हो गई है चीजें. तो मम्मा हंसने लगा, मम्मा चार्जर को कभी थैंक यू बोला है क्या. तो मैंने सोचा कि यार ये तो मिसिंग है, मैं भी ऐसी ही थी. तो हाँ ठीक है, वो तो बाद में जब मैंने ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस किया तो वो भी उस घेरे में आ गया. तो आप है ना, ये ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करोगे ना, आपका ऑरा पॉजिटिव होगा. और जब आपका ऑरा पॉजिटिव होगा ना, आपको किसी को, और एक बात मुझे बतानी है कि किसी को भी ग्रेटिट्यूड सिखाना नहीं जब तक आप पावरफुल नहीं होते हो, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स ही क्यों ना हो. क्योंकि मैंने ये गलती की, मुझे चटके लगे बहुत स्टार्टिंग में. मैं सिखाना चाहती थी हर एक इंसान को कि यार मुझे तो खजाना मिल गया, आप भी करो, आप भी करो. मुझे तरस आता था कि इसको बता दूं. नहीं, जब तक आप पावरफुल नहीं हो. क्योंकि अगर आपने पहले सिखा दिया ना किसी को, तभी मैंने भी 1.5 साल बाद स्टार्ट किया, काफी पावरफुल होने के बाद मैंने सिखाना शुरू किया. क्योंकि मैंने देखा कि मैं जब सिखा रही थी मेरे मैनिफेस्टेशन पूरे नहीं हो रहे थे. एकदम से मैं सिखा के बताती रहती थी भला करने के लिए भली, लेकिन दैट डजंट वर्क दैट वे. सो प्लीज टेक इट डोंट टेक इट लाइटली कि मैं हाँ सबको बता दूं. कि पहले अपने आप पे काम कीजिए, आपको अपने ऊपर ही फोकस करना है. हाँ, तो मैं बता रही थी कि मैंने फिर इस ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस कर करके वो ऑरा होता है एक ना, हमारे आसपास एक ऑरा क्रिएट होता है. तो जितना आप करोगे ना, वो ऑरा बढ़ता जाता है. तो आपको ना उस ऑरा को इतना ज्यादा बढ़ाना है कि दुनिया समझ, ठीक है. तभी तो गुरुज, दैट्स व्हाई वी हैव गुरु इन आवर लाइफ, राइट. व्हाई दे वी आर हैविंग गुरुज इन, बिकॉज उनका ऑरा ऐसा है, वो हम हमें वो संभाल लेते हैं हमारे गुरुज, ठीक है. तो ऐसा करते करते मैंने किया, तो अब तो वो माय सन इज डूइंग मोर ग्रेटिट्यूड देन मी. मतलब वो मेरे से ज्यादा प्रैक्टिस है. वो मुझे सिखाता है कि कृष्णा का नाम जपो, कृष्णा का नाम नहीं जपते हो आप, कृष्णा का नाम जपा करो. मम्मी मैं आपसे ज्यादा हैप्पी हूँ, ग्रेटफुल रहना बहुत जरूरी है. वो मुझे लेसन देता है. ये कैसे हुआ? वो कोई क्लास नहीं गया, उसको किसी और ने सिखाया नहीं, इस ऑरा ने उसको अंदर खींच लिया. जैसे ओशन में होता है ना, हम पानी खींच लेता है, इस तरह से वो मैंने अपने ऑरा को इतना पॉजिटिव किया कि वो अपने आप उसमें समा गया. तो ये आप भी कर सकते हो, लेकिन पहले आपको पावरफुल बनना पड़ेगा, ठीक है. सो विच इज द मोस्ट पावरफुल शक्ति इन दिस यूनिवर्स? हु विल टेल मी? राइट इट इन द चैट बॉक्स. विच इज द मोस्ट पावरफुल, ब्रह्मांड में सबसे पावरफुल शक्ति कौन सी है? आप लोग नोट्स भी लिखिए, जो जो आपको चीज अच्छी. ग्रैटिट्यूड. यस, ग्रैटिट्यूड. चाहे कुछ भी कर लो आप, ये बुक, अगर आप ये बुक भी फॉलो करते हो ना, आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, सारे के सारे. एक भी ड्रीम नहीं रहेगा पीछे. दिस बुक इज सो 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 मैजिकल. ओके, सो यस, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर आई गॉट, ग्रैटिट्यूड. यस, सो यू नो, जब आप ये ग्रैटिट्यूड लिख रहे हो ना, आप इस ग्रुप में एनर्जी दे रहे हो, आप अपने बॉडी को भी एनर्जी दे रहे हो, आप जहाँ बैठे हो, जिस जगह पे बैठे हो, वहां पे भी आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी दे रहे हो. सो दिस इज सो पावरफुल. वेरी गुड. सो यस, ग्रेटिट्यूड इज द पावरफुल. तो ये यूनिवर्सल लॉ है. हमने, हम में से बहुत लोग है ना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है. हमें पता है कि ये एक नियम है, ब्रह्मांड का एक लॉ है, यूनिवर्सल लॉ. वो क्या है लॉ? के नियम को कहते हैं कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समान ही समान को आकर्षित करता है. और यह सृष्टि का नियम है. सो इकोइंग, ओके, माय वॉइस इज इकोइंग, अदर्स ऑल्सो नहीं? ओके, तो अच्छा, तो ये क्या है हम समझेंगे. आई थिंक मनाली यू हैव टू चेक. तो एक नोटिस कीजिए कि आपके लाइफ में हो चुका है कि नहीं, ये सच है या नहीं. हम जब भी छोटे बच्चे थे, हमें किसकी कंपनी पसंद आती थी? हमारी एज के जो है बच्चे, उनसे साथ ही मजा आता था ना हमें. हम लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, राइट, दिस इज प्रूव. उसके बाद व्हेन वी ग्रो अप, टीनेजर्स को देखा है, किसको पसंद करते हैं वो? टीनेजर्स को ही पसंद करते हैं. उसके बाद फिर हम लोग कॉलेज गए, फिर हमारा ग्रुप बनता है ना, कि 25-50 लोगों का ग्रुप बना देते हैं. हमारा कनेक्शन है ना, ओनली वो 8 या 10 लोगों के साथ दोस्ती कर लेते हैं. हमें बातें करना पसंद आता है, राइट. जिन लोगों के साथ ना हमारे विचार, हमारे थॉट्स मिलते हैं, या फिर जिसके साथ हमारा ना मे बी पास्ट कर्मा होगा, या मस्ती करने को मजा आता है ना. हुआ है ना सबको एक्सपीरियंस ये. So, so this proves that like attracts like. एक सिमिलर एज ना, हम जब और बड़े हो गए,
जैसे अब देखो जो एडल्ट्स हैं वो किसको पसंद करते हैं, हमारे पेरेंट्स किसको, उनके एज ग्रुप को ही पसंद करेंगे, तो वैसे जिसको हम पसंद करते हैं वैसे ही लोग हमें भी पसंद करते हैं, राइट है ना। सो ये इसके पीछे कौन सा साइंस काम करता है, विच इज द साइंस, कि समान, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप खुश हो ना, अगर आप पॉजिटिव हो ना, अगर आप बहुत हैप्पी हो, आपको देखना हर जगह ना पॉजिटिव लोग दिखाई देंगे। आप ऐसे लोगों से रियली यू स्टार्ट कनेक्टिंग विथ हैप्पी पीपल, बिकॉज आपका ऑरा उस कनेक्टिविटी में आ जाएगा और आपके पास ऐसे ही लोग मिलेंगे। लेकिन अगर आप ना ऐसे रोते रहते हो, मैं ऐसी थी हाँ पहले, बिल्कुल मेरा तो पूरा दिन रोना धोना चलता रहता था, ये भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, मैं तो कंप्लेनिंग मोड में सारा दिन रहती थी। अभी पता चल रहा है कि इस तरह के विचार रखने से लोग भी मुझे ऐसे मिले, फिर उनके साथ गॉसिप ये वो हम सब फेस कर चुके हैं, यस करेक्ट। सो किसे बदलना है, ये सब किसने अट्रैक्ट किया है, ऐसे पॉइंट करो, इसने अट्रैक्ट किया, इसने किया मेरे साथ, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, नहीं। ये 3 फिंगर देखो भाई, भगवान ने हमें फिंगर इसलिए दिए है, ये 5 क्यों फिंगर दिए हमें, यही बताने के लिए कि जब आप किसी को पॉइंट करते हो ना, प्लीज टेक इट बैक। मैं तो पहले ना सारा टाइम मेरी तो ऐसे ही चलता रहता था, घर पे बोलो, अपने बच्चे पे बोलो, या फिर अपने घर वालों पे बोलो, या जॉब पे बोलो, किधर भी मेरा ऐसे ही चलता था, इसने ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया, बिकॉज वो उसी माहौल में थे, ठीक है। लेकिन जब इस जर्नी में आए तो पता चला कि यार it's my fault, I realized yeah it is me। so how did I realize it is me, वो मुझे पता कर जब चला, जब मैं खड्डे में गिरी। खड्डे में गिरना मतलब नॉट रियल खड्डा, खड्डे में गिरना मतलब रिश्ते चले गए, जिंदगी में करियर की कंसर्न आई, हेल्थ, सारे एरियाज ऑफ लाइफ जीरो हो गए। तब मुझे पता चला तो क्यों ऐसी सिचुएशन में जाके उठ रहे हैं, उससे पहले उठ जाएं, उससे पहले जाग जाएं, कि ताकि तो मैंने मिशन बनाया कि अरे ये तो मुझे खुशी दे रहा है, ये चीज मुझे खुश कर रहा है। अभी तो ऐसा है, like I have shared in my other programs also that ऐसा anger ऐसा था ना, जानवी I'll take your question at the last, yes I'll surely take। ऐसा गुस्सा था ना मुझे कि ऑटो नहीं मिलेगी ना, तो हाय अवनी ऑटो नहीं मिलेगी ना, तो चिढ़ मस्ती थी, जो ऑटो मिल गई उस पे चिढ़ चिढ़ मस्ती थी कि आप स्लो चला रहे हो, आप मुझे पहुंचाओगे क्या नहीं टाइम पे, होता है ना हम उस पे चिल्ला देते हैं, है ना। और किसी को गुड मॉर्निंग मैसेज कर दिया व्हाट्सएप पे, तो अगर उस पर्सन ने मुझे जवाब नहीं दिया, कोई फ्रेंड को कर दिया, करते हैं ना हम लोग गुड मॉर्निंग जिसको हम पसंद करते हैं, उसने मुझे शाम तक अगर रिप्लाई नहीं दिया ना, मैं वो 6 बजे तक पर्सन मेरे मोबाइल में ब्लॉक, उसको मैं ब्लॉक कर देती थी, मुझे इतना गुस्सा था। फिर वो पर्सन को ऐसे करते करते बहुत सारे लोगों को पता चल गया कि ये अभी ब्लॉक करे ना, ये सुबह अनब्लॉक करने वाली है हमको, तो ऐसे ऐसे हो गई थी मैं। अभी मुझे, अभी तो ऐसा होता नहीं है, गुड मॉर्निंग मैसेज तो बहुत ही मतलब बंद ही हो गए, कोई भी नहीं करता, क्योंकि मैंने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, बिकॉज इट इज नॉट गुड टू स्पेंड मोर ऑन सोशल मीडिया अननेसेसरीली, ठीक है। तो अभी अगर मैंने किसी को मैसेज किया, गुड मॉर्निंग मैसेज करके कुछ काम से किया और उस पर्सन ने नहीं रिप्लाई किया शाम तक, तो यू नो व्हाट आई से, ओ ही और शी इज बिजी, हाँ तो ये तो मुझे जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे, शायद कल करेंगे, आज करेंगे जब इनको टाइम मिलेगा, और मैसेज से गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, तो जब वो एनर्जी देते हैं ना तो हम डिस्टर्ब नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे इमोशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रोल, तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा है जो जो इंसान दुखी रहेगा ना उसको पूरा टाइम दुख दुख दिखाई देगा, है ना। ये कान सुना है ना ये कि चोर को हर जगह चोर ही दिखाई देता है, सुना है ना, ये हमने बहुत बार सुना है। तो बिकॉज इट इज उसके थॉट प्रोसेस ऐसे, अरे मुझे पता है कि ये कैसे किया जाता है, अच्छा ऐसे करते हैं, तो सामने वाला कोई उसको दिखेगा, ओ तो ये भी चोर हो सकता है ऐसे, ये भी चोर हो सकता है ऐसे, क्योंकि उसके थॉट प्रोसेस ऐसे चल रहा है उस पर्सन के, वो सबके बारे में वैसा ही सोचेगा, है ना। सो दिस पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन योरसेल्फ, होता है या नहीं आपके साथ भी ऐसा, यस इट इज ट्रू। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या नियम है, ऐसा क्या लॉ है, एंड दिस इज द लॉ। तो अगर हमारी जिंदगी में ना, हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, तो आप कितना भी बोलो, है ना, अरे मैं तो बहुत खुश हूँ, कोई भी बोले कि मैं तो, मेरी लाइफ तो बहुत मस्त चल रही है, अंदर से पूरे खोखले रहते हैं बहुत सारे लोग, हाँ ऊपर से बता देते हैं, और हमें हमें ऐसा बताया जाता है कि ये बहुत खुश है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि चलो एक हम लोग ना एक केक बनाते हैं और उसमें ना नीचे गोबर डालते हैं, ऊपर से क्रीम लगाओ और ऊपर से आइसिंग डालो, ऊपर डेकोरेशन करो,
और जब खाने जाओगे तो पता चलेगा कि अंदर क्या है है ना। अंदर तो पूरा ये है, खोखला है, तो बाहर से जो दिखता है वो सच नहीं है, अंदर की फीलिंग्स बहुत मैटर करती है। सो दिस लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑपरेट्स ऑन योर फीलिंग्स, है ना। तो रियल में जब आप कट करोगे ना उस केक को, मैं बता रही थी, तो आप खाना पसंद नहीं करोगे उस केक को, क्योंकि आपको पता चलेगा कि अरे ये तो अलग ही बदबू आ रही है इसमें से, राइट। क्योंकि अंदर की, तो अंदर का जो मेन हमारा जो आपका जो सोल है ना, आपकी आत्मा का स्वभाव है ना, नेचर है, वो प्योरिटी का है। इफ दैट इज, इफ वो प्योर नहीं है ना, तो आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा, राइट। एक टाइम के बाद ना आपको ऐसे लगता है कि जब वो आपके पास ना लेयर क्रिएट हो गए, कि जैसे ना किसी ने डांट दिया एक लेयर बना लिया, किसी ने धोखा दिया वो लेयर बना दिया, कहीं सफल नहीं हुए वो लेयर, ऐसे ना हमारी जिंदगी में हमने लेयर बना के रखे अपने दिल के अंदर। लेकिन हमारा सोल जो अंदर है ना, जो हैप्पीनेस हमारे सोल में है ना, वो बहुत प्योर है। तो ये लेयर्स को हटाना है। जब आप इस लेयर्स को हटाओगे ना, आपको अपना सोल दिखाई देगा, आपका हैप्पी सोल दिखाई देगा, एंड देन यू विल फील वाओ, दिस इज मी। सो आपने सुना है बहुत लोगों को, या आपने ऐसी बातें की है ना, कि कौन से शब्द यूज करते हो आप, ऐसे कितनी बार बोलते हो दिन में। इसमें इन्होंने, ऑथर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि लोग बोलते हैं कि अरे आई डोंट लाइक माई जॉब, है ना। क्योंकि यू नो रियली मैं भी ऐसी थी कोई जमाने में, है ना, मैं भी बहुत कंप्लेंट करती थी कि यार 10 बजे बुलाते हैं, यार 8 बजे तक बैठना पड़ता है ना, कंप्लेंट करती थी। अभी भी मैं सुनती हूँ लोगों का, लेकिन अभी मैंने बंद किया, मैं टोटली बंद है मेरा लास्ट 3 ईयर से, और मैजिक हो रहा है। सो ऐसा भी सुना है, आई पैसा नहीं है ज्यादा, लोग बोलते हैं ना ऐसा, है ना। या फिर आपने गलती से कभी बोला होगा, ठीक है। मैं तो बोलती थी, अब बंद कर दिया। और ये मेरी जिंदगी में तो मुझे कोई प्यार ही नहीं करेगा। मैं तो अपनी मम्मा को बोलती थी, आप मुझे कभी प्यार नहीं करोगे, आप मुझे मेरी बहन को ही ज्यादा प्यार करो। अभी मैंने वो स्टेटमेंट चेंज किया है, क्योंकि वो जैसा मैंने बोला वैसा ही होता गया। सो दे टॉक एवरी डे एंड आई एम नॉट एबल टू टॉक टू हर, आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट हर। सो आई अंडरस्टूड व्हाई दिस इज हैपनिंग व्हेन आई गॉट दिस सीक्रेट, कि हाँ, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ओके। सो व्हाट एवर यू थिंक, अगर आपने सोचा किसी के बारे में बुरा, तो भी आप अट्रैक्ट करोगे। तो सोचना भी नहीं है, हमारे थॉट में भी हमें किसी की बुराई नहीं सोचनी है। वाई, उसको तो फर्क नहीं पड़ने वाला है। कभी फर्क पड़ा है? आपने अगर किसी को डांटा, या हाँ, तो उसको फर्क पड़ा क्या? किसको ज्यादा फर्क पड़ता है बताइए? किसको ज्यादा इम्पैक्ट होता है? अगर किसी की लड़ाई होती है, एक ज्यादा चिल्ला रहा है और दूसरा चिल्ला नहीं रहा है, किसको ज्यादा फर्क पड़ता है बताइए? चिल्लाने वाले को, या जो चुप है? चुप है तो उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन सारी की सारी तकलीफ हमारे अंदर है, और जितना हम ज्यादा चलाएंगे हमारे लेयर बढ़ते जाएंगे, हम खड्डे खोदते जाएंगे। तो पहले तो हमें खड्डे भरने हैं। बहुत सारी जिंदगी में पास्ट में खड्डे खोद के रखे हैं, और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ जाना है जिंदगी में, कौन से रास्ते पे चलना है। और ये जिंदगी तो बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन दिखाई नहीं दे रही है हमें ब्यूटीफुल जिंदगी, क्योंकि अब खड्डे में खड्डे खोदे और उस खड्डे में जाके हम खुद बैठ गए, है ना। सो वी यूज दी स्टेटमेंट्स अनइंटेंशनली। और ये मैं ना, मैं बताती हूँ मेरे घर में, जैसे ना लाइट का बिल बचपन से मम्मी बोलती, अरे ये ना ये मत चलाओ, इधर फैन मत चालू करके रखो, लाइट का बिल आता है ना। ऐसे ऐसे सारे हम उस माइंडसेट से हम बड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी गलती नहीं, उनके बड़ों ने उनको सिखाया, उनके बड़ों ने उनको सिखाया। अभी तो मैंने सचमुच में, मैं एक बहुत सारे ऐसे मैजिक स्टोरी में शेयर करूंगी ये बिल का। मैंने सोचा मैं माइंडसेट चेंज करना चाहती हूँ, और मैंने एसी लगाया, और मैंने एसी लगाना शुरू कर दिया, ठीक है, यूज करना शुरू किया, बिकॉज समर है। और बिंदास यूज किया, ऐसा नहीं सोचा कि चलो अभी बंद कर देते हैं, जरूरत नहीं है, अभी जरूरत है तो लगा, हैप्पी है ना, यूज कर रही हूँ मैं, हैप्पी हूं ना, तो यूज। तो बिल आया, ठीक है, और वो बिल था मतलब जितना आता है उससे ट्रिपल, ठीक है। तो अरे आपको पता है, और मेरे को ये सीक्रेट पता चल गया। मैंने बोला ये तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, और मैंने वो बिल जैसे ही देखा ना, आई स्टार्टेड डांसिंग, वाओ, आई एम गोइंग टू पे दिस बिल फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, है मैं ये बिल भरने। will you believe that dance, that just dance of maybe 3-4 minutes, in another 5 minutes I got a call from the company where I was working, कि मैम आपको ना 8,000 रुपीज आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है, बिकॉज यू हैव थ्रू यू somebody has enrolled for the course, some students have enrolled. तो I got a surprise कि अरे 8,000 रुपीज ऐसे ही बैठे बैठे आ गए। So this is magic of the universe is going to send you signals. आपको ना अवेयरनेस रखना है कि आपके लाइफ में चेंजेस क्या आ रहे हैं। इस जर्नी में जब आप स्टार्ट होते हो ना, ये मैजिकल जर्नी में, मैजिक तो होना ही होना है, गारंटी है। लेकिन आप रिसीव करने के लिए रेडी हो कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट
ठीक है, तो ये शब्द बोलते हैं, अरे वो तो मेरी कभी अप्रिशिएशन ही नहीं करते हैं, अरे मेरी तो कभी किसी ने प्रेज ही नहीं की, मैं कितना अच्छा काम करती हूँ, है ना। तो मैं तो अपने पेरेंट्स के साथ ज्यादा मेरा जमता नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना लोग। अरे मेरा बच्चा मेरे लिए प्रॉब्लम है, माय गॉड, ये तो मैंने बहुत लोगों को बताया था। माय चाइल्ड इज अ प्रॉब्लम फॉर मी, माय टीनेजर इज ट्रबलिंग मी, माय टीनेजर, मेरे नेबर्स को भी पता, रिश्तेदारों को पता। अब देखो वो सब वो वैसा ही बनता गया। जैसे मैंने अपने शब्द बदले, जैसे मैंने शब्द बदले, जैसा मुझे चाहिए था वो वैसा शेप हो गया। इतना ड्रास्टिक चेंज। सो दिस इज रियली पावरफुल। सो आज के बाद, हाँ, और एक लाइन इसमें लिखी हुई है कि माई लाइफ इज अ मेस। कितनी बार बोलते हैं, और एक तो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट बोलते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, बोलते हैं ना। तो और टाइम नहीं मिलेगा, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। मैंने भी ये स्टेटमेंट चेंज किया, मैं बोलती हूँ मेरे पास तो बहुत टाइम है, मेरे पास तो बहुत। अभी तो देखो, पहले तो मुझे मी टाइम हफ्ते में 2 घंटा मिलता था, अब मेरे पास पूरा, मैं 8 बजे फ्री होती हूँ रात को, 8 से नेक्स्ट डे दोपहर को 3 बजे क्लास स्टार्ट होती है। सोचो कितने घंटे मिले। 12 और मतलब 12 और 6 18 19 आवर्स मी टाइम इंक्लूडिंग माई स्लीप। आई हैव टाइम। हाँ, वो है कि मैं क्या करना चाहती हूँ मुझे पता है, आई एम नॉट हैविंग, आई डोंट हैव टू गो एंड रिपोर्ट टू समबडी। सो ये मैंने चेंज किया। ओके, सो देन पीपल से माय मैरिज इज इन ट्रबल, अपनी मम्मियों को बताते, डैडी को बताते, ये प्रॉब्लम, अरे बंद करो ये सब, कोई नहीं, आप ही बढ़ा रहे हैं। यस, तो हाँ, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस एट द एंड। सो यू, इफ यू वांट मोर सच एक्सपीरियंस, तो बोलते रहो, बोलते रहिए, बोलते रहिए। मैंने तो बंद कर दिया इसलिए, और मैंने बंद कर दिया, और मेरे आसपास जो लोग हैं ना, मैंने उनको भी बंद करवा दिया, क्योंकि आप बोलोगे तो मैं सुनूंगी। ठीक है, अभी जैसे मेरी मेड है, वो छुट्टी लेती है, हाउस हेल्प है, बहुत अच्छी है, छुट्टी लेती है, तो हम क्या करते हैं, डांट देते हैं, ऐसे कैसे तुम 2 दिन नहीं आओगी, 3 दिन। मैं उसको बोलती हूँ वेरी गुड, आराम कर मैं खुश होती हूँ, और उसको बता दिया, मुझे बताना नहीं क्यों छुट्टी ले रही हूँ, मुझे ये भी नहीं जानना, वो नहीं बताती है। वो सिर्फ एक मिस कॉल कर देती है, वो मिस कॉल से मुझे, और मैं टाइम भी नहीं देखती, उसके 11 का टाइम है, ठीक है, नहीं है 12 बजे, पता है अभी वो नहीं आने। No call, no discussion, nothing, because it is impacting my mind, it will impact my mind, right? So we all can bring that change. But on the other hand, ये तो हो गया negative side. On the other hand, if you are grateful for, आप बहुत खुश हो, आप है ना, तो वो जैसे बोलते हो, जैसे अब मैं बोलती हूँ, वाह आज मेरी क्लास कितनी अच्छी होगी, जैसे जानवी ने बताया कि आज मुझे मजा आया, है ना। ओ आई लव माई जॉब सो मच, ओ माई फैमिली सो सपोर्टिव, पता है मेरे मम्मी डैडी मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, पता है हस्बैंड का बहुत प्यार है, या फिर कोई बीवी बोलती है कि मेरा भाई बहुत सपोर्ट करता है, मेरे भाई ने मेरी बहुत केयर की, या फिर कोई अपने डैडी के लिए मम्मी के लिए बोलता है, या फिर कोई बोलता है अरे मैं तो बहुत अच्छी वेकेशन पे जाकर आया हूँ, या फिर आज मैं बहुत अमेजिंग फील कर रही हूँ, या फिर अरे मुझे तो बहुत बड़ा टैक्स रिफंड मिल गया है। हाँ, अरे ये मेरा बेटा मेरी सारी बातें मानता नहीं, ये गलत है स्टेटमेंट, बेटा सारी बातें, मेरा बेटा मुझे रेस्पेक्ट करता है, मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है, हम दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। जैसे जैसे आप ये स्टेटमेंट बोलते बोलते सिंसियरली, आप सिंसियरली वर्ड याद रखना प्लीज, सिंसियरली, ऊपर ऊपर से नहीं कि किसी ने कहा है इसलिए ग्रेटिट्यूड करना है। आपको ये जर्नी में ना मैंने एक चीज सीखी कि मैं अगर ग्रेटिट्यूड जर्नल नहीं लिखती हूँ ना कोई दिन, या वॉक नहीं करती हूँ, लेकिन मैं पूरे दिन फीलिंग में रहती हूँ ना, तो आई एम अनइम्पैक्टेड बाय नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। बट इफ आई don't bring that gratitude feeling, if वो नहीं है कोई कारण से, then I get impacted, but now I'm not getting impacted, but I was impacted in the beginning. So please see that, remember that you have to sincerely feel the gratitude, because law of attraction says you must attract more of those things in your life. ओके, इट वर्क्स द सेम वे। आपने मैग्नेट देखा है, मैग्नेट, आप है ना ग्रेटिट्यूड से अपने लाइफ में मैग्नेट बनोगे, हैप्पीनेस मैग्नेट, मनी मैग्नेट, अच्छे रिलेशनशिप के मैग्नेट, अच्छी हेल्थ के मैग्नेट बन सकते हो यार। हम सब खुद मैग्नेट, देखा है मैग्नेट, मैग्नेट ले तो मेटल कैसे अट्रैक्ट होता है, मेटल खुद अट्रैक्ट होता है, राइट, मैग्नेट को नहीं जाना पड़ता है। तो अगर आप ग्रेटिट्यूड की जर्नी में आए हो और मैजिक देखना चाहते हो और मैजिक की एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, तो आपके साथ पता है क्या होगा, आपने जो ड्रीम सेट करने वाले हैं, हम इस अगले आने वाले लेसन से हम अपने ड्रीम्स और गोल सेट करेंगे ना, तो आप देखोगे ड्रीम खुद चल के आएगा, आपको जाना नहीं पड़ेगा कहीं भी, वो ड्रीम आपके पास खुद आएगा, बिकॉज आप मैग्नेट बन गए हो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर करके। तो हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू ब्रिंग दैट मैजिक इन योर लाइफ? Write magic in the chat box, because we want to see more and more of magic, right?
Yes or no? Okay. And ये भी बात हमने सुनी है. Yes, I would love to take response. Magic, magic, magic. Yes, very good. Pratiksha, I'll take your question also. Yes, definitely. Ending में question round है. So yes, so you will have heard. ये भी सुना है ना कर्मा का. Whatever goes around comes around. यार ये तो मेरे को बहुत लोग पूछते हैं कि सिमरन दीदी ऐसे बताओ कि मैंने सबका अच्छा किया लेकिन मेरे साथ बुरा क्यों हुआ. और अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है. सुना है ये? हमने भी बोला क्योंकि हमने किसी से सुना. ठीक है. और मुझे पता है इसका आंसर किसने दिया. मुझे मेरा इसका आंसर मेरे बेटे ने दिया. मुझे बोला कि बुरा क्यों हो रहा है पता है मम्मा, आपके साथ बुरा क्यों हुआ? बिकॉज गॉड लव्स यू मोर. आई वॉज सो हैप्पी विद दिस आंसर बिकॉज ही स्टार्टेड कृष्णा कॉन्शियसनेस में है वो अभी. तो ही सी गेव मी सच अ ब्यूटीफुल आंसर. मेरा तो डाउट ही निकल गया. बोला, अच्छा तो ये बात तो मुझे किसी ने नहीं सिखाई. बोला भगवत गीता पढ़ेंगे ना तब तो पता चलेगा. तो जब हम भगवान के बहुत प्यारे बच्चे बनते हैं ना और भगवान चाहते हैं कि हमारी लाइफ चेंज हो, हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं, तो चपटा चपटा से चालू हो जाता है हमारे लाइफ में कॉन्ट्रास्ट. लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम उल्टा बोलते हैं भगवान तुम अच्छे नहीं हो, भगवान तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया. अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है. भाई आप अच्छे हो तभी बुरा हो रहा है, क्योंकि आप इतने अच्छे हो कि भगवान चाहते हैं कि आप है ना दूसरे लोगों को अपनी अच्छाई पहुंचाओ, ना कि आप बुरे लोगों के साथ बुरे बन जाओ. है ना. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. सो वॉट एवर, सो यू रीप what you sow, you get what you give. लोगों को ना पैसा चाहिए. हम लोगों को सिखाया गया कि हाँ मनी विल ब्रिंग हैप्पीनेस, हमें ये चाहिए वो चाहिए. अरे पहले जो चीज जिंदगी में चाहिए ना, वो अगर हमें अपनी जिंदगी में चाहिए, इफ यू वांट दैट, वी हैव टू फर्स्ट गिव. जब तक नहीं देंगे ना तब तक वो चीज नहीं आएगी. तो आई वॉज थिंकिंग कि मनी का मुझे अट्रैक्ट करना है तो मैं मनी का कैसे गिव करूं, बिकॉज मैं आई वाज नॉट अ गिवर. मैं ऐसे सोचती थी बहुत, क्योंकि सैलरी माइंडसेट ना, कि भाई सैलरी आती है ये तो मेरे लिए किसी को देना मतलब बहुत दूर की बात हो जाती थी. हाँ हेल्प करने की बात अलग है, बट देना ऐसे ही जाके देना. बट अभी पता है क्या हो गया, अभी ऐसे में कहीं ट्रैवल करती हूँ ना, तो अगर जैसे ऑटो में गई तो 82 आया बिल, तो मैं उसको 100 नोट देती हूँ, रख लो. मुझे खुशी मिलती है बहुत. आई एम जस्ट शेयरिंग समथिंग बिकॉज it's not that I want, for that I'm giving. No, it's because I feel God has given me that I can give Him. It's my way of expressing gratitude कि yes I have enough, I can share with others. So when you have that feeling of gratitude, here comes the feeling of gratitude. तो ये न्यूटन ने डिस्कवर किया है. every action, हमने सबने पढ़ा है न्यूटन्स लॉ, every action always has an opposite and equal reaction. Do you believe this my dear friends? Do you believe in this? Yes, ये very true है. बिकॉज जब आप अपने लाइफ में ये आइडिया ऑफ ग्रेटिट्यूड अप्लाई करोगे ना, तो न्यूटन्स लॉ से आप कनेक्ट करोगे कि एवरी एक्शन ऑफ गिविंग थैंक्स, आपका जो हर एक्शन होगा ना ऑफ गिविंग थैंक्स, ऑलवेज आपको रिटर्न में क्या देगा पता है? अ रिएक्शन ऑफ रिसीविंग. तो अगर आपने एक बार थैंक्स बोला ना, आपको 3 गुना ज्यादा आएगा. लेकिन एक बार किसी को गाली दे दी ना तो 3 गुना ज्यादा गाली मिलेगी. तो ये मैंने सब झेला है और बहुत मेस से बाहर आ गई हूँ. तो आई एम शेयरिंग विथ यू, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू ऑल कैन प्रैक्टिस, वी ऑल कैन चेंज अवर लाइफ. दिस इज रियली मैजिकल. ओके. सो एंड व्हाट यू रिसीव, जो आपको मिलेगा ना, जो आपने ग्रेटिट्यूड दिया और फिर जो आपको मिलेगा ना, सो दैट विल कॉज, एंड व्हाट यू रिसीव दैट विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ ग्रेटिट्यूड. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ग्रेटिट्यूड इतना किया, पैसा आपको इतना मिला. हाँ अब क्या हो रहा है पता है, लोगों को पैसा इतना चाहिए, ग्रेटिट्यूड उतना ही दे रहे हैं, उनको पता ही नहीं है. तो अगर इतना पैसा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? ये बढ़ा रहे हैं. किसको कंप्लेन कर रहे हैं हम कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, इसको बढ़ाओ, ये अपने आप बढ़ जाएगा. करके तो देखो, मैजिक होता है. और ये सारे रिलीजन्स में लिखा हुआ है, मोहम्मद ने भी कहा है, बुद्धा ने भी कहा है, बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. कृष्णा सेड whatever he is offered he accepts with joy. सुना है ना, उनको जो भी दिया जाएगा वो जॉय से एक्सेप्ट करते हैं. जीसस सेड थैंक यू बिफोर ही परफॉर्म्ड एवरी मिरेकल. तो यहाँ पे एक और बहुत अच्छी स्टेटमेंट लिखी हुई है कि सबसे पहले अगर आप अपने लाइफ में मैजिक चाहते हो ना, सबसे पहले कल से, आज से शुरू कीजिए. लिख लीजिए कहीं, जैसे जैसे आप जैसे सुबह उठोगे ना, द फर्स्ट थिंग यू विल डू इन द मॉर्निंग, गिव थैंक्स. थैंक्स, सुबह सुबह तो मेरे को चाय पीने का मन करता है, फ्रेश अप होने का मन करता है. नहीं, बेड पे 5 मिनट बैठी एंड गिव थैंक्स कि आज की सुबह देने के लिए. आज पता नहीं कितने लोग नहीं उठ पाए नींद में से.
मुझे एक और दिन दिया भगवान ने जीने के लिए, गिव थैंक्स ओके फॉर द लाइट, फॉर योर लाइफ, फॉर योर स्ट्रेंथ। अरे अपने फेस को देखिए जरा आईने में, कितने चैलेंजेस फेस किया आप लोगों ने, कितनी खुशी खुशी आपने चैलेंजेस फेस, कितना स्ट्रॉन्ग, कितना स्ट्रेंथ है आपके अंदर, तभी तो चैलेंजेस फेस कर पाए। तो से थैंक यू टू गॉड ना कि मुझे स्ट्रेंथ दिया भाई, चैलेंजेस तो दिए, ठीक है स्ट्रेंथ भी दिया, है ना, ठीक है उसके लिए थैंक यू बोलिए। फिर खाना मिल रहा है, बहुत लोगों को तो खाना भी नहीं मिलता है खाने के लिए। एक बार बाहर चक्कर लगाइए, हाईवे पे देखिए कितने लोग, दे आर जस्ट वेटिंग टू somebody to come and donate the money food to them। खाना मिल रहा है, हमारे पास घर है, रहने के लिए छत है, लाइट है, बहुत सारी चीजें हैं, बी थैंकफुल। लेकिन अगर मुझे कोई बोलेगा, ये ऑथर कह रहे हैं और मैं भी बोलती हूँ, इफ यू हैव नो रीजन फॉर गिविंग थैंक्स, मैं मेरे पास तो कुछ नहीं है थैंक्स करने के लिए। जनरली जनरली फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है, ग्रेटिट्यूड क्लास स्टार्ट होती है ना, लिखने के लिए बोलते हैं ना, जब भी आप 10 ग्रेटिट्यूड लिखिए तो वो बोलते हैं मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो देन द फॉल्ट लाइज विद इन यू, नॉट विद एनीबॉडी एल्स। ये इन्होंने लिखा है बुक में, तो बहुत अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया है। एंड देन शी हैज एक्सप्लेन उनकी डिस्कवरी ग्रेटिट्यूड से कैसे हुई, जो आपको मैं पढ़ के बताती हूँ कि इन्होंने एक अपनी स्टोरी से, और ये स्टोरी इनकी मेरे साथ मिलती जुलती है, काफी मिलती जुलती है, और मेरा भी सेम एक्सपीरियंस रहा। इन्होंने लिखा है कि माई स्टोरी, रोंडा बर्न ने लिखा है, इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल कि लाइफ कैसी है व्हेन अ पर्सन इज इग्नोरेंट ऑफ ग्रेटिट्यूड। कैसी होती है, देखो ग्रेटिट्यूड करने वालों को हम देख रहे हैं, हमारा फोकस उस पे, अरे इसने ग्रेटिट्यूड किया, इसने पैसा कमाया, इसने गाड़ी ली, इसने घर लिया, बिजनेस सेटअप किया, इसके रिश्ते अच्छे से। अरे यार उनको देखो जो ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। अगर आप दोनों, जब आप दोनों चीजों को, दोनों पहलू को माइंड में रखोगे ना, तब आपको ये जोन 1 है ग्रेटिट्यूड करने वाला, ये जोन 2 है ग्रेटिट्यूड नहीं करने वाले। तो जब आपको पता चलेगा कि ये जोन में रह के खुशियां हैं, तो आपको एट द सेम टाइम याद रखना है कि मैं अगर इसमें नहीं हूं तो आप ऑटोमेटिक इसमें चले जाओगे, और इसमें क्या है, अनहैप्पीनेस, सब कुछ छीन लिया जाएगा। तो प्लीज ये याद रखना कि हमें हमेशा इस जोन में ही रहना है। तो इन्होंने बताया कि क्या होता है जब हम ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ में ले आते हैं। इन्होंने बताया कि उन्होंने अगर किसी ने उनको पूछा था बचपन में, जब ये बुक लिखी उससे 6 साल पहले, कि आप ग्रेटिट्यूड किसके लिए हो, किस चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो, तो उन्होंने बोला हाँ, आई एम अ ग्रेटफुल पर्सन, मैं ग्रेटिट्यूड तब करूंगी जब मुझे कोई गिफ्ट देगा, जब मेरे लिए कोई दरवाजा खोलेगा, जब कोई पर्सन मेरी हेल्प कर देगा। बट एक्चुअली उन्होंने बताया है कि वो रियल ट्रुथ इज दैट वो ग्रेटिट्यूड नहीं है। उनको पता ही नहीं था कि रियली उसकी मीनिंग क्या है, जैसे हमको पता नहीं था, आपको पता था, जब तक आपको पता नहीं था उसके पहले की बात करें, अभी हमें पता चल रहा है धीरे धीरे। तो जस्ट सेइंग थैंक्स ऑन द ऑड ओकेजन सर्टेनली मेड मी, ऑड ओकेजन पे थैंक यू बोलना है। ऑड ओकेजन मतलब अब मैं बैठी हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी मैं ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, अच्छा फैन चल रहा है, अरे जूम मीटिंग चल रही है, इंटरनेट के लिए थैंक यू, दिस लैपटॉप के लिए थैंक यू, आप सबके लिए थैंक यू, शुक्रिया कि आप आए इस जर्नी में। तो बहुत कुछ है थैंक यू बोलने के लिए। मैं बैठे बैठे तो मैं फोन को थैंक यू बोलूंगी, इस वायर के लिए थैंक यू बोलूंगी, इस स्पीकर के लिए थैंक यू बोलूंगी, इस बॉटल ऑफ वाटर के लिए थैंक यू बोलूंगी, माउस के लिए, ये कीपैड के लिए, इस बुक के लिए, ऑथर के लिए, बहुत सारी चीजें, चेयर के लिए जहां मैं बैठी हूँ, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो इन्होंने लिखा है, तो माई लाइफ वॉज वेरी चैलेंजिंग विदाउट ग्रेटिट्यूड। उन्होंने लिखा है कैसे पता है, जब जो ग्रेटिट्यूड नहीं करता उनकी लाइफ कैसी होती है, जैसे इन्होंने लिखा है वैसे ही सबकी होती है। बहुत सारे कर्जे होते हैं उनके पास, दे आर इन डेथ, ठीक ये बोलते हैं मैं भी उसमें थी, इट वॉज, और वो डेथ है ना बढ़ते जा रहा था एवरी मंथ। वो बोलते हैं मैंने बहुत हेल्प, बहुत मेहनत की उसको सॉल्व करने के लिए, बट उसके फाइनेंशियल सिचुएशन सुधरे नहीं, ठीक है। वो ट्राई करते गए, जितना वो ट्राई करते गए उतना वो डेथ बढ़ता गया उनका, और वो कंटिन्यूअसली स्ट्रेस में रहते थे। ये चीज स्ट्रेस ही तो लाएगी ना लाइफ में। और फिर उसके रिलेशनशिप्स कहते हैं पेंडुलम की तरह हिल रहे थे, है ना, डिजास्टर्स हो गए उनके रिलेशनशिप्स, और उनको टाइम नहीं था एक दूसरे से बात करने के लिए। और हेल्थ पूछो, बोल रहे हैं कि मैं इतनी थक जाती थी कि रोज एग्जॉस्टेड हो जाती थी, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे कब कितनी बार बार सर्दी बुखार खांसी होता रहता था। ओके, एंड आई हार्डली मेरे पास कोई मोमेंट आता था कि मैं अपनी हैप्पीनेस शेयर कर पाऊं अपने फ्रेंड्स के साथ, या मैं अपने वेकेशन में जा पाऊं। बट रियलिटी मुझे जब पता चली कि ये रियल प्लेजर नहीं है, रियल प्लेजर तो जब मैंने ग्रेटिट्यूड करना, तो मैं आई वाज एक्चुअली नॉट लिविंग अ लाइफ, शी सेड आई वाज जस्ट सर्वाइविंग। ओके, मतलब एक पे चेक टू पे चेक, ऐसा फ्रॉम डे 1 हम लोग पे चेक से पे चेक वाली लाइफ जीते हैं ना, जब भी इस तरह की ग्रेटिट्यूड नहीं करते। सो आई वुड नो, एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो दूसरा प्रॉब्लम आ जाता था, वो बता रहे हैं एक प्रॉब्लम दूसरा सॉल्व करूंगी तो तीसरा आ जाता था। बट something happened and the same thing happened with me, okay, something happened
that would change everything. सब कुछ change हो गया and उन्होंने ये secret of life discover किया as a result of discovery और उन्होंने practice शुरू किया every day और उसके बाद पता है क्या हुआ, उनकी लाइफ चेंज हो गई और जितना ज्यादा उन्होंने चेंज किया उतने ज्यादा उन्होंने अपने लाइफ में मिराकल्स लाए और उनकी लाइफ अभी मिराकल बन गई। उन्होंने बहुत अच्छे से स्टोरी शेयर की है। तो अब वो बता रहे हैं कि शी इज लिविंग अ डेथ फ्री लाइफ, उनके सारे कर्जे उतर गए हैं, उनके पास जितना पैसा बोलो बहुत पैसा, अभी million copies have been sold. Can you imagine? She's reached to that level. Okay, and then problems और relationships के गायब हो गए, health के concerns सब गायब हो गए. Okay, तो उसके दिन अभी खुशियों से उनके दिन खुशियों से भरने लगे और हेल्थ और एनर्जी तो पूछो ही मत, बोलते बहुत बढ़िया हो गई। ओके, आई फेल्ट बेटर और ऐसा लगने लगा कि मैं अभी अपनी 20s में जा रही हूँ, मैं अपनी एज को यंग कर रही हूँ। एंड शी हैड लॉट ऑफ टाइम टू स्पेंड विद हर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड इन फ्यू मंथ्स उनका सब कुछ अच्छा हो गया। ओके, सो सारी चीजें चेंज हो सकती है एंड आई फेल्ट हैप्पियर। आई थॉट इट वाज पॉसिबल टू फील, सो आई एम वेरी हैप्पी। शी सेज आई वाज हैप्पियर। इतना ग्रेटिट्यूड ने मेरी लाइफ चेंज किया, तो दैट्स व्हाई दिस ग्रेटिट्यूड इज मैजिकल। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज चैप्टर। ओके, थैंक यू फॉर joining. Thank you Vaishnavi, thank you Pratyaksha. I love talking to you all. Thank you Shravani, thank you Nazma, thank you Manali, thank you Varsha, thank you Janvi, thank you Jyoti, thank you Archana. I would have loved to listen to you Archana. Yes, Sneha was also there. Thank you Sneha, thank you Vaishnavi. Yes, Thank you, Simiti. thank you. Okay, bye bye, thank you and God bless you all. Love you. See you.